यूसीसी है या और सीए का मामला है, तो इसका ड्राफ्ट स्टेट वाइज नहीं बनना है, सेंट्रल ड्राफ्ट बनना चाहिए। स्टेट वाइज इसलिए बनना है कि एक माहौल साजी करनी है। तो अगर वो नैरेटिव्स का गेम खेल रहे हैं तो हम भी नैरेटिव्स का गेम का एटलीस्ट शुरू करें। आज जिस मोड़ पर हम खड़े हैं, क्या हमने इस मोड़ पर खड़े होने के लिए आज़ादी ली थी? तो यहाँ मेजॉरिटी माइनॉरिटी को अपने अंदर सम कर रहे एक्सेप्ट वर्ड से सही है। आज जो ये जॉइंट इलेक्टोरेट है, इसमें माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। आज जिस मोड़ पर हम खड़े हैं, क्या हमने इस मोड़ पर खड़े होने के लिए आज़ादी ली थी? और अगर नहीं ली थी तो फिर हमसे इन 75 सालों में ऐसी कौन कौन सी गलतियां हुई हैं, उनका जब तक हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, अपने गिरेबानों में हम नहीं झांकेंगे, तब तक हम सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी इंसान को जब फीवर आता है तो पैरासीटामोल आप खा लीजिए, 6-7 घंटे के लिए फीवर चला जाएगा, उसके बाद फीवर वापस आ जाएगा। जब तक आप प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं करेंगे और आपको ये पता नहीं चलेगा कि फीवर जो अलामत है किसी बीमारी की, वो बीमारी किस क्या है कि जिसकी वजह से फीवर आ रहा है, और आप उस बीमारी की दवा नहीं लेंगे तब तक फीवर परमानेंटली नहीं जाएगा। बिल्कुल सेम तरीके से सोसाइटी रिएक्ट करती है। सोसाइटी में अगर आज एक फीवर आ रहा है क्रिमिनलिज्म का, तो इस फीवर का रूट कॉज हमें ढूंढना होगा, और जब तक हम रूट कॉज नहीं ढूंढेंगे, हम एकता की, भाईचारे की बातें करते रहेंगे, बातें ऊपर ऊपर होती रहेगी, सोल्यूशन नहीं निकलेगा। 75 सालों से ऐसा नहीं है कि हम लोग 75 साल में पहली बार भाईचारे की बात करने बैठे हैं। 75 सालों से इस मुल्क में भाईचारे की बातें बार बार हो रही है, बट स्टिल भाईचारा कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है, तभी हम आज यहाँ बैठे हैं। कोर्ट कर रहा हूँ सर सैयद को। सर सैयद ने कहा कि अगर यहाँ ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा तो यहाँ मेजॉरिटी माइनॉरिटी को अपने अंदर सम कर देगा एक्सेप्ट वर्ड से। सर सैयद आज से 150 साल में जिस प्रॉब्लम को आज डिस्कस कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि मेजॉरिटेरियन सब्मिशन है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी के कंसर्न छोड़िए, उनको इतना किए बिना, उनसे उनकी यस और नो पूछे बिना मेजॉरिटी माइनॉरिटी के मुस्तकबिल का फैसला कर रहा है पार्लियामेंट में बैठकर। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जॉइंट इलेक्टोरेट। अब इस पर बहुत सारी बहसें हो सकती है, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, दैट्स नन ऑफ माय बिजनेस। मैं सिर्फ इतनी अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि अगर आज कोई प्रॉब्लम डिस्कस हो रही है तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वो सबके सामने रख दें, और उसका क्या सॉल्यूशन, एक्चुअल सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन है, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, वो एक अलग बहस है, लेकिन जो एक्चुअल सॉल्यूशन है वो सबके सामने रख दिया जाए। तो प्रॉब्लम ये है कि आज जो ये जॉइंट इलेक्टोरेट है, इसमें माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। इसका एक मिसाल हाथरस में दिए देता हूँ। हाथरस में एक ऐसी कम्युनिटी की बच्ची का रेप हुआ, मर्डर हो गया, उसी सीट से एससी कम्युनिटी का रिजर्व सीट है, वो एससी कम्युनिटी का पार्लियामेंटेरियन मौजूद है, आई थिंक क्या नाम राजवीर दिलेर था, वो रिजर्व सीट से एमपी है, एससी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी कम्युनिटी के बच्ची के साथ जुल्म हुआ, लेकिन वो नहीं बोल पाए। क्यों? उसका भी जवाब सर सैयद की सेंस में मौजूद है। सर सैयद ने ये कहा कि जो इंसान तो दोनों के मतलब डिफरेंट कम्युनिटीज में वोट्स के साथ आया है और जिसको आगे भी दोनों कम्युनिटीज का डिफरेंट कम्युनिटीज का वोट चाहिए, वो कभी भी सिंगल हैंडेडली अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ बिचौलिया बनकर रह जाएगा। बिल्कुल सेम बात आज ऐसी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेटिव एक बॉडी, बहुत बड़ी बॉडी है, बड़ा कैडर है उनका, बामसफ का, उनके जो आज सर्वे सर्वा है मोहम्मद इस्लाम साहब, वो डिफरेंट मौके पर कम से कम 15-20 बार तो मैं सुन चुका हूँ, ये बात बोल चुके हैं कि इस जॉइंट इलेक्टोरेट के रिप्रेजेंटेशन में हमें रिप्रेजेंटेटिव पैदा करके नहीं दिए, बल्कि हमें दलाल पैदा करके दिए। आज वो ये बात बोल रहे हैं, सबसे ये बात पहले बोल चुके हैं, वो इंसान सिर्फ बिचौलिया बन जाएगा, अपनी कम्युनिटी की बात सिंगल हैंडेडली कभी भी नहीं कर पाएगा, ईमानदारी से उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो ये है एक्चुअल प्रॉब्लम। अब यहाँ पर लोग कहेंगे कि ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पिछले 75 सालों से सेपरेट इलेक्टोरेट को कोई डिवीजन की पॉलिटिक्स का नैरेटिव बनाकर प्रेजेंट किया गया। ये फैक्ट नहीं है। अगर ये फैक्ट है तो फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सेपरेटिस्ट थे, क्योंकि उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी, जैसे कि सर सैयद ने ड्राफ्ट किया था, और बाद में मुस्लिम लीग ने उसको उसकी एडवोकेसी करी और 1909 में मुसलमानों को ये पावर मिली। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अभी राजेंद्र पाल साहब ने कहा था कि हमें इस कॉन्फ्रेंस को बिल्कुल वैसे ही कामयाब बनाना है, इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, जैसे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कामयाब बनाया था। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या बनाया था? उन्होंने अपनी कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट की पावर दिलवाई थी, ये थी वो कामयाबी। आज वही चीज फिर दोबारा आ गई, उसी मोड़ पर हम आ गए, और सदर साहब ने, राहुल साहब ने ये कहा कि एससी समाज के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है।
सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूंगा सर, माहौल बनाया नहीं जा रहा है, माहौल सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ही बनाना शुरू कर दिया गया था। जब मान्यवर M.K. गांधी जी पुणे जेल के अंदर स्ट्राइक पर बैठे, बताइए आज की जनरेशन को, पुणे जेल के अंदर गांधी जी हंगर स्ट्राइक पर अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बैठे थे। ऐसी कम्युनिटी को जो हक सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दिलवा कर लाए थे, उसके अगेंस्ट बैठे थे, यह है मैटर ऑफ फैक्ट। और उसके बाद डिफरेंट वो पॉलिटिकल सिनेरियो एक अलग डिस्कशन है। उसके बाद जब बाद में पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट, और फाइनली फिर ये जॉइंट इलेक्टोरेट का रिजर्वेशन मिला इस कम्युनिटी को, जिसके लिए आज मोहम्मद मिश्राम साहब और दूसरे लोग जो बोल रहे हैं और जो हम फेस कर रहे हैं वो हमारे सामने है। तो आज जो अब ये नैरेटिव्स का गेम है, आज जो गेम है यूसीसी हो या सीए हो, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि हाई कास्ट जो कम्युनिटी है वो एक माइंडसेट का गेम खेल रही है, अभी भाई कह रहे थे कि यूसीसी सॉरी आई थिंक शायद महमूद राजा साहब ने ये बात कही थी कि यूसीसी है या और सीए का मामला है, तो इसका ड्राफ्ट स्टेट वाइज नहीं बनना है, सेंट्रल ड्राफ्ट बनना चाहिए। स्टेट वाइज इसलिए बनना है कि एक माहौल साजी करनी है। तो अगर वो नैरेटिव्स का गेम खेल रहे हैं तो हम भी नैरेटिव्स का गेम तो एटलीस्ट शुरू करें, जो फैक्ट है वो अंडर डिस्कशन तो आए। अगर वो कोई ऐसा चीज करना चाहते हैं, यूसीसी लाना चाहते हैं, बट अभी वो सिर्फ एक नैरेटिव डेवलप कर रहे हैं, तो हमें भी प्रॉपर डायग्नोसिस करने के बाद प्रॉब्लम का उसका जो भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के लिए माहौल साजी, जहन साजी, नैरेटिव्स का गेम हमें शुरू करना होगा। कम से कम चीजें हमें डिस्कशन तो आए। हो सकता है हमारी जिंदगी में ना सही, हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन की जिंदगी में वो चीज कामयाब हो सके, लेकिन ये मैं पूरे चैलेंज के साथ, अपनी पूरी स्टडीज की ग्राउंड पर पूरे चैलेंज के साथ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि जब तक इंडिया जैसे कंट्री के अंदर माइनॉरिटीज का सिंगल हैंडेडली रिप्रेजेंटेशन हाउस में नहीं होगा, जो सर सैयद ने एक खाका दिया था कि तमाम माइनॉरिटीज अपनी कम्युनिटी को इंडिपेंडेंटली चुने, यानी वोटर भी उसी कम्युनिटी का हो, जिस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव चुना जाना, और कैंडिडेट भी उसी कम्युनिटी का हो, तब जब ये किस तरह से चुना जाएगा और हर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स इक्वल अमाउंट में जाकर हाउस में बैठे और अपनी अपनी कम्युनिटी को ईमानदारी के साथ रिप्रेजेंट करें, तब जाकर ईमानदार रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा। सॉल्यूशन यही है। बाकी हम बात करते रहे, चीजें करते रहे, वो अपने काम करते रहेंगे, हम अपना काम करते रहे, टाइम पास होता रहेगा, होता रहे, लेकिन अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है। अब हो 10 साल बाद हो, 50 साल बाद हो, 100 साल बाद हो, इसके अलावा सॉल्यूशन नहीं है इस इलेक्टोरल प्रोसेस के। दैट्स द पॉइंट। और मैं लास्ट बात बस वही कहूँगा कि नैरेटिव्स का मामला है, क्या चीज पॉसिबल है, क्या इम्पॉसिबल है, इसको भूल जाइए। कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं होती दुनिया में। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, द मोमेंट यू क्विट यू लूज। आपको क्विट नहीं करना, यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर, और कामयाबी का अपना एक प्रोसीजर होता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता। यू हैव टू फॉलो द ड्यू प्रोसीजर, आपको प्रोसीजर फॉलो करना होगा। तो इस आह्वान से अपनी बात को मैं कंक्लूड करते हुए बस एक लास्ट ये रिक्वेस्ट करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा कि नैरेटिव्स का गेम है, सॉल्यूशन यही है। इस पर डिटेल डिस्कशन बाद में हो सकता है, अभी वक्त नहीं है। अगर हम ये फाइनली इस नतीजे पे पहुंचेंगे सॉल्यूशन है, तो हम डे वन से, अगर हम आज बैठे तो आज से हम नैरेटिव्स बिल्डअप करने पर काम शुरू करें, कामयाबी कब मिलेगी ये हम नहीं जानते, ये आने वाला वक्त होगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।